हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में फेबियो इनकी यूनिवर्सिटी में से ढूंढते हुए आ जाता है, जो कि इसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी यूनिवर्सिटी घुमा सकती हो। इसे नहीं मालूम था कि इतना ज़्यादा फेमस फेबियो है। पहले तो ये इसे मना कर देती है कि मुझे अपनी क्लासेस जाना है, बट देन इनका सैड सा फेस देख के ये मान जाती है एंड इन्हें पूरी यूनिवर्सिटी घुमाती है। जबकि फेबियो की सेक्रेटरी पूरे यूनिवर्सिटी में इन्हें ही ढूंढती रह जाती है। रास्ता नापता होने की वजह से बार बार एक ही जगह के चक्कर काट रही थी। मैट इसे देख के इसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन ये कह देती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई गुम वगैरह नहीं हुई हूँ। जबकि एक बार तो ये दोबारा से इसके सामने ही यहाँ पे आ जाती है। यूनिवर्सिटी घुमाने के बाद जब यांग चिमो इनसे अपने बैंड में जाने को कहती है तो ये भी इसके साथ चल देते हैं। इन सब का प्ले देखने के बाद इसे एडवाइस देते हैं कि बाकी सब सही है, बस तुम जो सॉन्ग प्ले करोगी वो सॉन्ग भी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही चूज़ करना, तब ज़्यादा बेटर लगेगा। यांग चिमो मुँह से मिलना जाना चाहती थी क्योंकि लास्ट फाइट में मुँह को थोड़ी गलतफहमी हो गई होगी, इसे बताना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे लुओ आ जाता है जैसे बताता है कि हम दोनों की मॉम डैड की शादी रुकवाने का मैंने एक तरीका सोचा है। ये देखो, मैंने आधा दिन बैठ के ये स्क्रिप्ट लिखी है एंड स्क्रिप्ट में सिर्फ इतना होता है कि इनके मॉम डैड बैठे होंगे एंड ये दोनों कपल बन के उसके सामने जाएंगे कि जब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों शादी कैसे कर सकते हो। ये इसे बता ही रहा था कि मूवी ये सब देख लेता है एंड इन दोनों को इतनी क्लोज देखकर फिर से जल बुन कर यहाँ से चला जाता है। नाउ लू उसे पेरेंट्स के पास लेके जाता है, जो कि बैठे हुए ये सोच रहे थे कि पता नहीं इनके बच्चे इनके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तभी ये यहाँ पे रोते हुए आते हैं। लुओ बताता है कि सॉरी हमने आपको नहीं बताया, बट हम दोनों काफ़ी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हैं एंड अगर आप दोनों शादी कर लोगे तो हम दोनों भाई बहन बन जाएंगे। प्लीज़ हमारे बारे में भी कुछ सोचो क्योंकि हम दोनों ब्रेकअप नहीं करना चाहते। यांग चुमो की मोम को तो इस सब पे यकीन हो गया था, लेकिन लुओ के पापा को बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हैं कि अगर ये नाटक कोई और करता तो मैं मान भी जाता, लेकिन तुम जो कि कभी भी किसी लड़की को लेकर कभी सीरियस नहीं होता, और मुझे ये भी पता है कि यांग चिमो जैसी गुड गर्ल तुम जैसे लड़के से कभी इम्प्रेस नहीं होगी। लो इन्हें बताने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं, मैं इसे लेके बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। जिस पे इसके पापा कहते हैं कि अच्छा इतने सीरियस हो तो दोनों एक किस करके दिखाओ। एंड लो के लिए तो ये और भी ज़्यादा अच्छा था कि इसे यांग चिमो मिले। ये तो रेडी हो जाता है, लेकिन यांग चिमो पेट दर्द का बहाना करके यहाँ से चली जाती है एंड इसके पीछे लुओ भी। इनके पेरेंट्स को भी समझ में आ जाता है कि दोनों हेजिटेट कर रहे हैं। बाहर आते ही इन्हें मुंह मिलता है, जो कि इन्हें कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से भी मिल लिए शादी के लिए, एंड फिर से यहाँ से चिढ़ के चला जाता है। ये यांग चुमो की एक भी नहीं सुनता। यांग चुमो लुओ को भी क्लियर करना चाहती थी, लेकिन इसकी बात शुरू होने से पहले लू समझ जाता है, इसलिए ये कहता है कि आज कुछ भी मत बोलना, वैसे भी मेरा लक खराब चल रहा है, चलो बाद में बात करेंगे। यांग चुमो फिर से बताने की कोशिश करती है तो ये कहता है कि चलो वहाँ पे सब हमारा खाने पे वेट कर रहे हैं, लेकिन यांग चुमो से बोल ही देती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं मुंह को लाइक करती हूँ, जो कि बेचारे लुओ को पहले से ही पता था और मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लुओ इसे फिर भी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, जैसे मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ वैसे मैंने कभी किसी को नहीं किया, और क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी लाइक नहीं करती। यांग चिमो बोलने लगती है कि हाँ मुझे पता है तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करते हो, बट एंड इसके बाद लो बस समझ जाता है ये बार बार अपनी ऐसी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता था, इसलिए यहाँ से चला जाता है। यांग चिमो को बहुत ज़्यादा फ़ोन लगाती है, बट वो फ़ोन रिसीव नहीं करता। लो चॉकलेट्स को देख के सोचता है कि अब मैं किसके लिए लूँगा, बट फिर भी इन्हें ले लेता है, जिसे कि यहाँ पे यीरेन मिलती है। यीरेन कहती है कि हमारे लिए सभी चॉकलेट सेम होती हैं, लेकिन सिर्फ हमें वो चॉकलेट नहीं मिलती जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन दोनों के साथ बिल्कुल सेम ही बन रही थी, इसलिए लो ऐसे भी चॉकलेट ऑफर करता है। मुंह प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड यांग चुमो से बाहर से छुप के सुन रही होती है, तभी इसका फ़ोन बज जाता है एंड लुओ इसे आके कहता है कि जब तुम लुओ को डेट कर रही हो तो फिर मेरे म्यूज़िक क्यों सुन रही हो छुप छुप के, कम से कम अपने प्यार के लिए लॉयल तो रहो। ना इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है, इसे बताती है कि हम अपने पेरेंट्स की शादी को रोकने के लिए वहाँ पे गए थे, ना कि अपनी शादी की बात करने। मोह इसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, एंड यांग चुमो कहते हैं कि क्यों, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत ही क्या है। इसी बात पे मोह इसे किस करने ही वाला था कि इनके यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जो इसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इस सीन के बाद मोह भाग के शाओकी के पास आता है कि मेरी प्लीज़ हेल्प कर दो, मुझे यांग चुमो को प्रपोज करना है। नाव शाओकी इसे एक पार्क में लेके आती है
एंड पेट दर्द का बहाना करके भाग जाती है। एंड मू आके इसे प्रपोज करता है कि दरअसल मैं तुमसे नहीं, मैं खुद से गुस्सा था क्योंकि मैं तुम्हें लाइक भी करता था एंड इस बात को एडमिट करने से भी डरता था। एंड क्या तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? एंड ये तो इस पे हाँ ही बोलने वाली थी, जिसके बाद ये दोनों कपल बन जाते हैं। यांग चिमो को पता चलता है कि जिस जगह पे ये अपने बैंड के साथ प्रैक्टिस करती है वो जगह इनसे आज छीन ली जाएगी क्योंकि यहाँ पे दूसरा डिपार्टमेंट आ रहा है। इससे इसके मेंबर्स की सबकी ही उम्मीदें टूट जाती हैं, जो कि अब बैंड छोड़ के जाना चाहते थे बिकॉज अपने इंटरेस्ट से तो ये पहले ही यहाँ पे नहीं आए थे। फेबियो की सेक्रेटरी को यहाँ के प्रिंसिपल अपने होनहार भतीजे से मिलवाते हैं, जिससे कि ये पहले भी मिल चुकी है एंड इसे कहते हैं कि ये आपको हमारी यूनिवर्सिटी दिखाएगा, बट ये इसकी हेल्प लेने से फिर से मना कर देती है एंड मैटी से बताता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। मो को पता चलता है कि यांग चुमो की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए ये इसके लिए पोरिज बनाने आ जाता है क्योंकि बचपन में भी इसके हाथ का पोरिज खाने के लिए यांग चुमो झूठ में ही बीमार होने का नाटक किया करती थी। पोरिज देखते ही यांग चुमो कहती है कि तुम्हें अब तक याद है, क्योंकि मुँह तो नाटक करता था जैसे इसे कुछ याद नहीं है। देन वो इसका रीज़न बताता है कि जब मैं अब्रॉड जाके वापस आया था तो मैं तुम्हारे घर गया, लेकिन तुम मुझे वहाँ पे कहीं भी नहीं मिली। मुझे लगा भले ही तुम मुझे छोड़ के चली गई हो, लेकिन तुमने मेरे लिए कोई हिंट रखा होगा कि तुम कहीं पे गई हो। लेकिन जब मुझे वो हिंट भी नहीं मिला तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि तुम मुझे कुछ भी नहीं मानती थी। नांग यांग चिमो भी इसे बताती है कि इसके पापा की तबीयत खराब होने पे ये अपना बंगला बेच के शंघाई ऑपरेशन कराने आ गए थे, लेकिन वहाँ पे इसके पापा की डेथ हो गई थी, जिसके बाद ये काफ़ी मुश्किल से अपने शहर तो वापस आ गए, बट अपना वो बंगला कभी भी वापस नहीं ले पाए। यांग चिमो इन्हें बताती है कि हमें कहीं भी प्रैक्टिस करने की जगह नहीं मिल रही, तो मू इसे आइडिया देता है कि क्यों ना तुम जगह रेंट पे ले लो, लेकिन रेंट पे लेने के चाहिए थे पैसे, जो कि इसके पास हमेशा नहीं होते। तभी मू इसके लिए इतना सारा खाना भिजवाता है एंड इसे आइडिया देता है क्यों ना कॉलेज के बाहर कहीं पे प्ले करके दिखाएं, जिससे मिलने वाले पैसों को ये यूज़ कर ले। अब ये सही यहाँ पे ऐड करने के लिए पहुँच जाते हैं जहाँ पे ईरान भी आती है एंड इसके चक्कर में बहुत सारे लोग यांग चिमो के बैंड से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे एक टेडी बन के भी आता है जो कि काफ़ी फ़नी से सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। यांग चिमो वगैरह को लगता है कि ये तो पक्का लुओ ही होगा, लेकिन ये शौक हो जाती हैं क्योंकि ये तो मुँह था, जो कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। मैट जो कि हमेशा ही हर किसी की फ़ोटो लेता है वो इनकी भी लेता है, लेकिन आज इसकी भी वीडियो ये सेक्रेटरी बना लेती है, जिससे पूछती है कि तुम उनकी फ़ोटो क्यों ले रहे थे। ये बताता है कि बुलेटिन बोर्ड पे लगाने के लिए, बट तुम ये बात किसी को मत बताना। इन सभी ने काफ़ी मेहनत की थी तो मो इन्हें अपनी तरफ से पार्टी देता है, लेकिन यहाँ पे लुओ टपक जाता है जो कि कहता है कि ये पार्टी चलो मेरी तरफ से। इन दोनों के फिर से लड़ाई होने वाली थी, इसलिए रोकने के लिए यांग चिमो बोल देती है कि ठीक है, ये पार्टी मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। ना इसके पास इतने पैसे हो जाते हैं एंड ये अलग से जगह रेंट लेने के बाद इस पर काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। वाइट शर्ट में देख के यांग चिमो लगता है कि ये तो मुँह होगा, लेकिन लुओ इसे कहता है कि हमेशा सिर्फ मुँह ही वाइट शर्ट थोड़ी ना पहन सकता है एंड तुमने मुझे भले ही रिजेक्ट करते हो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तब इन दोनों को यहाँ पे मुंह देख लेता है जो कि इसे लेके चला आता है। यांग चिमो से बताती है कि मैंने वाइट शर्ट में उसे तुम सोच लिए थे, तो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें मुझ में उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं लगा। ये अपने लिए एक टोकन खरीदने आता है जिससे यांग चिमो को पता चल जाए कि यही मुँह है एंड अब मुँह वाइट की जगह बाकी कलर की शर्ट भी पहनना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों को एक साथ प्रैक्टिस करते देख लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एंड कुछ ऐसा ही हाल बेचारी रियान का था। यांग चिमो ने अपने सारे फ्रेंड्स को ट्रीट के लिए बुलाया था, तो ये मुँह को भी पूछती है, बट मुँह अभी बिजी था। ये यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर ही रहे थे कि 3 लोग आके कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रहे हो, हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। शैन चैन इनसे लड़ने आता है, लेकिन शाओकी ने रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब ये लोग शाओकी पे ही कमेंट पास करने लगते हैं बस फिर इनकी खैर नहीं थी एंड इनकी पूरी जम के धुलाई होती है, जिसके बाद सिक्योरिटी इन सभी को डांट लगाती है। ये गुंडे लोग बाहर गए ही थे के बाहर मून की काफ़ी अच्छे से पिटाई करता है क्योंकि इन्होंने यांग चिमो को जो हर्ट कर दिया था। इन दोनों को ऐसे हैप्पी हैप्पी देख लुओ कहता है कि वाह, आज तक ये काम मैंने ही किए थे कि किसी लड़की को बचाने के लिए लड़ाई करना, बट अब तुमने भी मेरी नकल में करना स्टार्ट कर दिया। मुँह इसे कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी लाइफ में आज तक इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स आई, बट ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड है। यांग चिमो एक ब्रेसलेट बना रही होती है जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है कि इतनी रात को भी ये सब कर रही हो, ये सारे काम हम लड़कियों के जिम में होते हैं क्या? लड़के तो कुछ भी नहीं करते, बट इसे नहीं मालूम था कि शैन चैन भी रात भर बैठ के इसके लिए कुछ बना रहा था। यांग चिमो से ब्रेसलेट देने आई थी, लेकिन मुँह इसे लुओ समझ के इसे एक मार देता है, बट पता लगने में सॉरी भी बोलता है। यांग चिमो जब इसे ब्रेसलेट देती है तो ये कहता है कि इसके बदले में
तुम्हें भी एक रिवार्ड मिलना चाहिए। ये अपना पियानो मांगने वाली थी, लेकिन ये इसे अपनी तरफ खींच लेता है, जो कि इसे किस करने ही वाला था कि अनाउंसमेंट सुनते हैं कि यांग चिमो के बैंड मेंबर्स ने रेस्टोरेंट में जाके लड़ाई मार पिटाई की, इसलिए इन्हें कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। ये फेबियो के सामने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देंगे। अब ये रास्ता बंद होने के बाद ये प्लान बनाते हैं, इन्हें तो फेबियो के सामने बस परफॉर्मेंस करनी थी, तो ये अपनी यूनिवर्सिटी से अलग होकर बाहर आके भी तो कर सकते हैं। ये रैन शेड्यूल भी ले आती है कि फेबियो उनकी यूनिवर्सिटी में किस टाइम आने वाले हैं, लेकिन एकदम से यहाँ पे बारिश आ जाती है। मुँह तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चला जाता है। लू अपनी बहन को अपना कोट देने वाला था, बट फिर ये ईरान को दे देता है, अपनी बहन को अपने साथ लेके चला जाता है। वेदर फोरकास्टिंग में था कि कल भी पूरे दिन बारिश आएगी, बल्कि कल तो फेबियो को यहाँ पे आना था, यानी कि इनका प्लान कैंसिल हो सकता था। बट मुँह से एक आइडिया बताता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं भी खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।